क्यों 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 जीवन की कुंडली में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई ना कोई इंसान शनि की महादशा बनकर क्यों आता है। वरुण ने दिव्या को जब क्लास टॉपर धवल के साथ देखा, भाई धूप में शिकंजी बेचते बेचते हम काले हो गए और ये औरत पराये मर्दों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही है। पंडित बोला और गुस्से से उनके पास जा, टॉपर का कॉलर पकड़, बोल बे साले, या तो तू इसका मुंह बोला भाई है या इसका बाप, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी तीसरा रिश्ता है तो आज तेरी हड्डियों के साथ साथ वो भी टूटेगा। वरुण क्या कर रहे हो? दिव्या ने रोका। तू इससे बाहर रह दिव्या। वरुण पागल हो गए हो क्या? कॉलर छोड़ो इसका। मैंने बोला ना तू बाहर रह इससे। दिव्या सहम गई और आज के बाद तेरा इससे मिलना बंद। मिलना बंद मतलब तूने खरीद लिया है मुझे? मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं तू मुझे बता, तू मेरा बाप है या भाई? मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड बना नहीं है तू अभी। पहले शर्त पूरी की तूने, बना तू दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट। नहीं वो मैं यार, लड़कियां कोई ट्रॉफी नहीं है जिसको जीत के तुम अपनी दीवार पर सजा दो। बोलकर वरुण का दिल दुखा। दिव्या धवल के साथ वहाँ से जाने लगी। लड़के भी इंसान है, कोई स्टार्टअप आइडिया थोड़ी है कि प्रॉफिट देखने पर ही इन्वेस्ट करेंगे। पंडित धीरे से बोला और दिव्या मुड़कर बोलती है, धवल सिर्फ दोस्त है मेरा, पढ़ने में सामने से हेल्प कर रहा है वो मेरी, और यहाँ मैथ्स की रेफरेंस बुक ही लेने आए थे। ये देख। और मुरझाए हुए फूल पे जैसे किसी ने 2 बूंद पानी छिड़का। ये सुनकर वरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। देखा पंडित, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मानती पर एक सच्ची गर्लफ्रेंड की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करके गई। भाई तेरी औरत का तो पता नहीं, पर ये टॉपर को देख। और टॉपर ने मुड़कर एक अजीब सी कॉन्फिडेंट स्माइल दी, जैसे वो वरुण को चैलेंज कर रहा हो। तू सही बोल रहा है भाई, ये धवल का तो ढोल बजाना ही पड़ेगा, पर फिलहाल दिव्या को मनाना पड़ेगा। और अगले दिन वरुण चाय स्टॉल वाले शंभू चाचा से बात कर दिव्या के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। अब तुम आंखें खोल सकती हो। और दिव्या की आंखें खोलते ही हजारों गोल्डन फेरी लाइट से उनका रोज वाला टी स्टॉल खूबसूरती से सजा था और उसके ऊपर बड़े से अक्षरों में सॉरी लिखा था, जिससे दिव्या का आधा गुस्सा पिघल गया। और तभी बेंच पर पड़ी पर्दे में छुपी एक चीज पर दिव्या की नजर पड़ी। ये मेरे लिए है। और वरुण ने हाँ में सर हिलाया और दिव्या के पर्दा हटाते ही उसकी आंखें आंसू से छलक गई और उसके आंसुओं को भर वरुण बोला, सारा कसूर इन आंखों का है जो शरीर के कैनवास पे बस 2 छोटी छोटी तारों जितनी है, पर अनंत ब्रह्मांड जैसे बड़े ख्वाब देखती है, फिर हमें दौड़ाती है, थकाती है, रुलाती है। तुझे पहली बार देखकर ऐसा ही एक ख्वाब मेरी इन आंखों में सजा था, पर मैं कैसे बनूं दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट जब दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग मौजूद है। और दिव्या ने पूछा, मोनालिसा? नहीं रे, तेरा चेहरा जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सजाया है। ये सुनकर दिव्या पूरी पिघल गई और पर्दे में ढकी वरुण की बनाई पहली स्कल्पचर आर्ट दिव्या की एक खूबसूरत सी मूर्ति थी, जिसके गले में एक स्टेथोस्कोप था। डॉक्टर बनना है ना तुझे? तू खूब पढ़ाई कर। अच्छा, तो अब तू परेशान नहीं करेगा ना? किसी मास्टरपीस को क्यों छेड़ना है? पर अगर किसी ने चुराने की कोशिश की तो हर हाल में मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, और वादा है तुझसे तेरे चेहरे को एक दिन मोनालिसा के बराबर इज्जत दिलवाऊंगा। मेरी दिव्या, तेरा डाविंची में बनकर दिखाऊंगा, फिर भले ही मैं आबाद हूँ या बर्बाद। और शायद किसी ने ठीक ही कहा है, शब्दों को सोच समझ के खर्च करना चाहिए, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है हकीकत रचने की। क्योंकि 6 महीने बाद धवल के पेरेंट्स, दिव्या के पेरेंट्स, स्कूल के प्रिंसिपल और वरुण के पापा सब पुलिस स्टेशन में थे और वरुण और पंडित लॉकअप में बैठे थे। तभी पंडित ने वरुण से बोला, भाई मैंने बोला था ये औरत के चक्कर में तेरा कुलचा कटेगा, और साले तेरे चक्कर में मैं भी झपेटे में आ गया।